मेरा नाम सबा गुल है। मैं इंडस होम के प्रेसिडेंट, ट्रांस अलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक एक्टिविस्ट हूँ। मेरी पैदाइश हुई है एबटाबाद एक बलाई इलाके में। उसके बाद मैं इस्लामाबाद आ गई। इस्लामाबाद के बाद मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया, जो भैंसों का कारोबार था, पानी का बिज़नेस था, पत्ती का बिज़नेस था। फिर उसके साथ देखते यानी कि मैं एक इदारे के अंदर आ गई। उस इदारे में काम करते करते फिर मैंने ट्रांस अलायंस जो वो रजिस्टर करवाया। फिर बकाया जो काम थे वो मंजर आम पे हैं, इंडस होम की वेबसाइट पे हैं, ट्रांस अलायंस की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबारों में। पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया पे वो काम मंजर आम पे नज़र आ। पैदा होने से लेकर यानी कि हम मेरे जैसा या मजदूर इंसान कब्र की दीवारों तक, उसे क्या माँ के, क्या बाप के, क्या भाइयों के, क्या बहनों के, अजीज़ वकारों के, गली महल्ले के ताने जो होते हैं वो कस कस के मार देते हैं। वो इस तरह के ताने होते हैं, वो जीने की सलाहियत को छीनने की कोशिश करते हैं। वो दर्दनाक, वो खौफनाक, वो अज़ियतनाक ज़िंदगी के अंदर वो पहलू जो होते हैं वो बार बार मुसल्लत होते हैं। और 4 साल तक बच्चा नादान होता है, न समझ होता है, मगर इतना भी नादान नहीं होता जब उसे माँ पिटाई करती है या बाप उसको ताना देता है। बेटी और बेटे को गले लगाते हैं नाश्ते के वक़्त, दोपहर के खाने के वक़्त, बीमारी की हालत में, जब उसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता तो उस वक़्त उसके अंदर एक कहानी, एक दर्द, एक तकलीफ़ जो होती है वो मुसल्लत रहती है। बस आप ये समझें यानी कि वो बच्चा पैदा होने से कब्र तक वो एक ज़िंदा इंसान नहीं होता, वो एक मुर्दा लाश होती है। और इसमें यानी कि वो बच्चा जानता है, उसका खुदा जानता है, यानी कि वो ज़िंदा है या मुर्दा है। ये वाहिद एक अल्लाह की ज़ात है जिसने पैदा किया। जान तो उसने लेनी होती है। अगर जान लेने का अख्तियार माँ के पास होता वो कब की ले चुकी होती, बाप के पास होता वो कब का ले चुका होता। भाई तो 24 घंटे तलवार उनके हाथों में कसी रहती है, यानी कि जैसे कैसे के मौका मिले इसकी गर्दन उतार देंगे, बड़ा होकर हमें बेइज्जती का बाहिस बनेगा।